मनु खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी उसके सामने खड़ी महिला ने कहा, क्या हाल है जी? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मनु ने देखा, सामने खड़ी महिला अधेड़ उम्र की थी, लेकिन उस उम्र में भी वह काफी आकर्षक दिख रही थी। वह ताऊ ससुर के लड़के की शादी में ससुराल आया था। उसकी पत्नी सुकृति घर के कामों में व्यस्त थी। गांवों में लोक लाज के भय से लड़कियां प्राय अपने पति से दूर ही रहती हैं। उस महिला को गौर से देखते हुए मनु ने कहा, जी सही कहा आपने, मैंने वाकई आपको नहीं। अरे मैं रश्मि, आपकी चचिया सास। ओह नमस्ते, सॉरी मैं आपको पहचान नहीं। मनु ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, जब आपने मुझे पहले देखा ही नहीं है तो भले पहचानेंगी कैसे? बताइए आपकी क्या सेवा करूं? आप तो हमारे खास मेहमान। खुद को रश्मि बताने वाली उस महिला ने इटलाते हुए कहा, जी बस कुछ नहीं, मैं मेहमान नहीं, घर का सदस्य हूँ। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो पहले आप चाय कॉफी तो पी लीजिए। काम तो होता कॉफी। मनु ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं जमाई राजा? गाँव हुआ तो क्या हुआ, हमारे यहाँ सब चीज का इंतजाम है। मेरे रहते भले किसी चीज की कमी हो सकती है। रश्मि ने गर्व से सीना फुलाकर कहा। डॉट तो फिर एक कप कॉफी प्लीज। मनु के इतना कहते ही रश्मि ने आवाज लगाई, मिंटू बेटा जरा कॉफी तो बनाना। अपने जीजू की रश्मि के आवाज लगाते ही 22 से 23 साल की एक सुंदर सी लड़की आकर खड़ी हो गई। दोनों हाथ जोड़कर उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं मिंटू, आपकी साली। मनु उसे देखता ही रह गया। गजब का सौंदर्य पाया था उसने। श्वेत धवल संगमरमरी बदन, घुंघराले बाल, कजरारे नयन नक्श वाली मिंटू कैप्री और लाइट पिंक कलर का टॉप पहने थी, जो गांव में उसके लिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मनु चचिया सास रश्मि ने कहा। क्या सुना है आपने मेरे बारे में? मनु ने पूछा। यही कि आप खानदानी रईस हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं। हमारी सुकृति के तो भाग्य ही खुल गए हैं, ऐसी ससुराल पार। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा। मनु ने कोई जवाब नहीं दिया तो रश्मि ने ही आगे कहा, आप चुप क्यों हो गए? मनु जी नहीं तो मैंने भी सुकृति से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप उसकी फेवरेट आंटी। मनु ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, सुकृति का बचपन मेरे पास ही बीता है। आपको पता नहीं होगा, उसका सुकृति नाम मैंने ही रखा। रश्मि गर्व से बोली। वैसे भी आप इन लोगों से थोड़ा अलग लगती। मनु ने कहा।